वीडियो का थंबनेल देखकर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि क्या सच में कार फ्री में मिल सकती है, और यहां तक कि कार की इंश्योरेंस और टायर भी लाइफ टाइम फ्री। जी हां, आप बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कार फ्री में मिले, इसके साथ साथ इंश्योरेंस और टायर का खर्चा भी फ्री हो जाए, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कार तो आप बता रहे हैं कि फ्री, लेकिन उसके साथ साथ उसकी इंश्योरेंस और टायर भी फ्री? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा कि कैसे आपको मिल सकती है कार बिल्कुल फ्री, और कार के साथ साथ इंश्योरेंस और टायर का खर्चा लाइफ टाइम फ्री। रियलिटी में? इतना ही नहीं, जब 15 साल के बाद आप नेक्स्ट गाड़ी लेने जाएंगे तो उसके लिए डाउन पेमेंट भी फ्री। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए। इससे पहले कि मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताऊं, कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं और उसकी कीमत कितनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। स्वागत है आपका ग्रो रिच विद म्यूचुअल फंड्स में। अगर आपने हाल ही में गाड़ी खरीदी है या कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के समय में कार सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है। आज की डेट में कार खरीदने से ज्यादा मुश्किल उसे मेंटेन करना है। ईएमआई, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, टायर, ऐसे बहुत सारे खर्चे, ये खर्चे खत्म ही नहीं होते। इसलिए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक नई गाड़ी लेना इतना आसान नहीं है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स तो गाड़ी को एक लायबिलिटी मानते हैं, परंतु यह लायबिलिटी आज एक जरूरत बन चुकी है। मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा कि आपकी गाड़ी कैसे फ्री हो सकती है। आपकी गाड़ी की कीमत चाहे कुछ भी हो। मैं एक 10 लाख रुपए की गाड़ी का उदाहरण ले रहा हूं। आप कितनी कीमत की गाड़ी पर यह स्ट्रेटेजी चाहते हैं, इसके लिए अपनी ड्रीम कार की कीमत कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। हमारा बैंक से लोन अमाउंट है 10 लाख, और इंटरेस्ट रेट हम 10% का मान लेते हैं। ये ऊपर नीचे हो सकता है, पर एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। और लोन का जो टर्म है वो हमने 5 साल का रखा है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 21,247 रुपए का आपका ईएमआई बैठ रहा है। आप इसे राउंड फिगर में 21,000 रुपए पर मंथ मान सकते हैं। बहुत से बैंक ऐसे हैं जो कार लोन 10 ईयर्स के टर्म के लिए भी देते हैं। जनरली कार लोन 7 ईयर के टर्म के लिए बनाया जाता है, लेकिन बैंक में बात करके ये 10 ईयर्स का हो सकता है। यहां पर एक छोटी सी कैलकुलेशन और करते हैं कि इस लोन के टर्म को अगर हम 10 ईयर्स कर देते हैं तो क्या होता है। अगर हम लोन के टर्म को 10 ईयर्स कर देते हैं तो आपका ईएमआई बनता है 13,215 रुपए। राउंड फिगर में इसे हम 13,000 मान लेते हैं। और प्रिंसिपल पेड 10 लाख, इंटरेस्ट पेड 5,85,800 के आसपास, और टोटल जो रीपेमेंट हुआ वो हुआ 15,85,800। अब इस फिगर को भी आप नोट कर लीजिए। पहला फिगर आपका 5 ईयर्स के लिए ईएमआई है 21,000, और दूसरा फिगर अगर हम लोन का टर्म 10 ईयर्स का रखते हैं तो आपका ईएमआई हो जाता है 13,000 रुपीज पर मंथ, और टोटल रीपेमेंट आपने 10 ईयर्स में किया 15,85,800। अब सिनेरियो 1, आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया 5 साल के लिए। 5 साल में आपने ईएमआई दिया 21,000 रुपए, और आपकी कार 5 साल में फ्री हो गई। आपने दिया लगभग 13 लाख रुपए। और दूसरा सिनेरियो भी यही है कि आप हर महीने 21,000 रुपए ही दे रहे हैं, लेकिन हम देंगे 10 ईयर्स के लिए। आपका ईएमआई तो है 13,000 रुपए, लेकिन आपके पास अब बच रहा है 8,000 रुपए, क्योंकि 21,000 का ईएमआई देने के लिए आपने प्लानिंग की है। तो 8,000 रुपए हमारे पास बच रहा है, और 13,000 रुपए का आप ईएमआई पे कर रहे हैं। अब इस 8,000 का क्या करना है, देखिए 13,000 रुपए आप ईएमआई में दे दीजिए,
और 8,000 को आप इन्वेस्ट कीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस के साथ एक एसआईपी में। जिस दिन आपने गाड़ी ली उसी दिन आपने एसआईपी शुरू कर दिया 8,000 रुपए का, 13,000 रुपए का आपने दे दिया ईएमआई। 10 साल तक का आपका टारगेट है, 10 साल में गाड़ी फ्री होनी है। अपनी तरफ से आप 21,000 का ईएमआई ही पे कर रहे हैं, पर इस सिनेरियो में आप क्या कर रहे हैं कि 13,000 रुपए आप गाड़ी की ईएमआई दे रहे हैं और 8,000 रुपए का अमाउंट आप एसआईपी कर रहे हैं। 15% का सीएजीआर 10 ईयर्स में आराम से मिल जाता है, आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड यही है। और टर्म ले लिया हमने 10 ईयर्स का और आपका अमाउंट बन जाता है 21,07,000 रुपए। इसे राउंड फिगर में हम 21 लाख ही मान लेते हैं। अब सिनेरियो क्या है, आपने 10 साल पहले गाड़ी ली थी जिसके लिए आपने 10 साल में पे किया 15,85,000 रुपए, लगभग 16 लाख रुपए। और 10 साल के बाद आज कंडीशन क्या है कि आपके पास है 21 लाख रुपए। अब सिनेरियो क्या है कि आपने 10 साल पहले गाड़ी ली थी और 10 साल में आपने अपना पूरा ईएमआई पे किया 15,85,000 रुपए, लगभग 16 लाख रुपए। और आपने ईएमआई और एसआईपी का मिक्सचर करके 8,000 का एसआईपी शुरू किया था। अब 10 साल के बाद आपके पास है 21 लाख रुपए का अमाउंट। आप 21 लाख रुपए में से 16 लाख रुपए जो आपने गाड़ी के लिए दिए थे उसको आप निकाल लें, अपने अकाउंट में डाल दें और आपकी गाड़ी होगी फ्री। उसके बाद आपके पास बच गया 5 लाख रुपए। उन 5 लाख रुपए में से आपने 10 साल में लगभग 1 लाख रुपए के आसपास का इंश्योरेंस दिया और लगभग 1 लाख रुपए खर्च किए आपने टायर रिप्लेसमेंट में। 2 लाख रुपए को आप प्लस और कर लीजिए, 16 लाख और 2 लाख हो गए 18 लाख। 18 लाख रुपए को आप ले लीजिए, आपकी जो गाड़ी थी वो बिल्कुल फ्री हो गई है। जो पैसा आपने गाड़ी के लिए दिया था और टायर के लिए दिया था, इंश्योरेंस के लिए दिया था, वो पैसा आपकी जेब में आ गया है। और उसके बाद आपके पास बच गया 3 लाख रुपए। और अब उस 3 लाख रुपए का क्या करना है, उस 3 लाख रुपए को आप उसी म्यूचुअल फंड में रहने दीजिए जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट किया था और वहां से आप पर ईयर SWP शुरू कर लीजिए। SWP आपके पास अमाउंट है 3 लाख रुपए का और अब आपको जरूरत है इंश्योरेंस और टायर के खर्चे के लिए लगभग 20,000 रुपए पर एनम की। ईयरली आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। 3 लाख रुपए आपका म्यूचुअल फंड में है, 20,000 रुपए आप साल का निकाल रहे हैं क्योंकि आपने इंश्योरेंस भी देनी है उसी पैसे से और साथ में टायर का खर्चे भी आपको साल 2 साल में आ रहा है, वो भी इसी में एडजस्ट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम 15% का ही ले रहे हैं और अगले 5 साल आप गाड़ी को चला रहे हैं क्योंकि नॉर्मली 15 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। तो 5 साल के बाद क्या कंडीशन है, 5 साल के बाद आपके पास 4,48,000 रुपए, लगभग 4.5 लाख रुपए का अमाउंट आपके पास पड़ा हुआ है। और 15 साल तक आपने गाड़ी का इंश्योरेंस भी फ्री हो गया, वो आपने उसी पैसे से दिया और 15 साल तक टायर का खर्चा भी फ्री हो गया और आपकी गाड़ी तो 5 साल पहले ही फ्री होकर के उसका पैसा आपने ले लिया था। 15 साल के बाद अगर आपने नई गाड़ी लेनी है उसके डाउन पेमेंट के लिए भी आज आपके पास 4.5 लाख रुपए है। दूसरा, आपने अपनी गाड़ी को बिल्कुल फ्री रन किया, जो पैसा आपने लिया था उतना पैसा आपने ले लिया है। गाड़ी 15 साल आपने फ्री चलाई, सिर्फ पेट्रोल भरा और गाड़ी चलाई। और अगर ये गाड़ी ईवी है फिर तो लगभग आपकी गाड़ी फ्री ही चली है। जिस गाड़ी को लायबिलिटी कहा जाता है वही गाड़ी आपकी इनकम जनरेटिंग एसेट बन गई। गाड़ी आपका एक सोशल स्टेटस रही। बहुत बढ़िया तरीके से आपने 15 साल तक गाड़ी चलाई। 15 साल तक गाड़ी चलाने के बाद आपके पास नई गाड़ी लेने के लिए भी 4.5 से 5 लाख रुपए अकाउंट में है और जो गाड़ी चलाई वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई। इसी को ही हम फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी कहते हैं। अच्छा, जो आपने बताया ऐसा तो कभी मैंने जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि उसी पैसे से लाइफ टाइम के लिए टायर भी फ्री, इंश्योरेंस भी फ्री और जब हम अपनी गाड़ी चेंज करने जाएंगे तो उसके लिए डाउन पेमेंट भी ऑलरेडी तैयार है उसी पैसे से। इसे कहते हैं स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। जमाना एआई का है, लेकिन एआई से बड़ा एआई यहां पर है। इस एआई का इस्तेमाल कीजिए और गाड़ी लीजिए फ्री में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। ग्रो रिच विद म्यूचुअल फंड्स।